का जन्म कहो, प्राकट्य कहो, अवतरण कहो, जो भी शब्द अपने लिए उपयुक्त हो उनका प्रयोग करो, लेकिन उसका प्रयोजन तो केवल एक है, अत्यंत बहिर्मुख जीवों का उनके कल्याण के निमित्त अपनी ओर आकर्षित करना। ये परमात्मा की सद्दाही भूमि है और इसके ऊपर दिति के पुत्र दैत्य, दिति माने द्वैत बुद्धि, अयम मम, अयम मैं और तुम की भाषा दो में बांटना, काटना, ये द्वैत बुद्धि का स्वभाव है और उसी की जो संतानें हैं, काम, क्रोध आदि, वही दैत्य हैं। दिति के पुत्र होने के कारण इनको दैत्य कहा जाता है। ये द्वैत बुद्धि वाले दैत्य जो अपना और अपना ही उत्कर्ष चाहते हैं, चाहे उसके लिए उनको जो भी उचित अनुचित कर्म करना पड़े। तो ये स्वसंग्रह की वृत्ति ही दानवी वृत्ति है और इस दानवी वृत्ति का विनाश अद्वैत बुद्धि के द्वारा, परमात्मा के द्वारा ही संभव है। अनंत काल के संस्कारों के कारण जीव बहिर्मुख है। उसकी इंद्रियां रूप, रस आदि के लोभ में बहिर्मुखी हो गई है। उन बहिर्मुखी इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान को अवतार धारण करना पड़ता है। देखो माय डियर, दुख चाहे भौतिक हो, चाहे देवकृत हो, वो चाहे आध्यात्मिक हो, अलग अलग दिखने पर भी वस्तुतः दुख की अनुभूति तो अंतःकरण में ही होती है। तो इसीलिए दैहिक या भौतिक दुखों की निवृत्ति के लिए भगवान भौतिक रूप में अवतरित होते हैं। दैविक दुख निवारण के लिए भगवान दैवत्व का प्राकट्य करते हैं और अपनी इन लीलाओं के श्रवण और कथन के द्वारा, वर्णन के द्वारा आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करते हैं। भगवान की कथा जब वक्ता से प्रार्थना की जाती है कि भगवान की लीला का वर्णन करो,
तो वर्णन करने के पहले वक्ता को अपनी चित्तवृत्ति भगवदाकाराकारित करनी ही पड़ती है। तो वो भगवताकाराकारित बुद्धि बनने से उसके अन्य दोष निवृत्त हो जाते हैं और उसकी वो भगवताकाराकारिता वृत्ति वाणी के माध्यम से श्रोता के कर्णरंध्र में प्रवेश करती है। श्रोता के कर्णरंध्र के माध्यम से हृदय देश में प्राप्त होती है। हृदय देश में प्राप्त होते ही भगवत कथा रूपी, क्योंकि भगवान में, भगवान के नाम में और भगवान की लीला में कोई भेद नहीं है, तीनों एक ही हैं वस्तुतः। तो इसलिए कथा के रूप में भगवान ही अंतःकरण में प्रविष्ट होते हैं। सभा में भगवान बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, कथा की बात है। और प्राइवेट बात यह है कि तुम सारीखे संत प्रिय मोरे देह धरो नहीं आने में हो रही। हम तो तुम्हारे कारण आते इस धरती पर हैं। खटमल मच्छर को मारने के लिए हमको आने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं वही संकल्प मात्र से। तुम लोगों के लिए आता हूं, तुम्हारे संग खेलना कूदना खाना पीना अच्छा लगता है। और वैसे भी अगर भगवान की सभा की बात की भी व्याख्या की जाए तो अभी हम लोगों ने सुना था कि एक दैवी वृत्ति होती है, एक दानवी वृत्ति होती है, आसुरी वृत्ति होती है। तो भगवान जब जीव के अंतःकरण में प्रविष्ट होते हैं, प्रविष्टा कर्णरंध्र स्वाना भक्त स्वरूप धुनोति शमलम कृष्ण, तो भगवान का प्राकट्य जीव के अंतःकरण में होता है। जीव के अंतःकरण में उन भगवान का प्राकट्य होते ही द्वैत बुद्धि निवृत्त होती है। और फिर जो साधु वृत्ति है, क्योंकि मनुष्य के हृदय में दोनों वृत्तियां हैं, दैवी वृत्ति और साधु वृत्ति, दानवी वृत्ति। गीता में भगवान ने कहा ही है। तो दैवी वृत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, जो आसुरी वृत्ति दैवी वृत्ति वो बंधन के लिए। तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम वृत्तीनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट वृत्तियां हैं उनके नाश के लिए, क्योंकि ये सबका सब यही हो रहा है अंतःकरण में। विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, इस तरह से अपने भक्त के अंतःकरण में आसुरी वृत्तियों के नाश के द्वारा और दैवी वृत्तियों को प्रोत्साहन के द्वारा परित्राणाय साधूनाम संभवामि युगे युगे, सदैव युगे युगे माने क्षण क्षण भक्त के हृदय में अवतरण होता है। तो ये भगवान की जो लीलाएं हैं ये आध्यात्मिक वृत्तियों के रूप में भी कल्याण करती हैं। और भगवान ये जो लौकिक दुख हैं जो हम लोग सब सुनते हैं, तो कहीं वर्षा आता पाया देव, अग्नि जल गई, राक्षस लोग आए,
अरे भगवान के तो जन्म लेने के अभी छठी पूजन नहीं हुआ तो मौसी आ गई स्वागत लेके, छूचक लेकर के। तो ये इन सब की निवृत्ति भगवान करते हैं। तो जन्म काल में तो ये दानवी वृत्तियों का इस तरह से नाश किया और भक्तों को सुख दिया, और बाद में इन कथाओं का श्रवण करके, बाद में इन कथाओं का गान करके, उनका स्मरण करके अपना अंतःकरण भगवदाकाराकारित करते हैं। अंतःकरण जब भगवदाकाराकारित होता है तो यही वृत्तियां ट्रांसलेट होती हैं क्रिया के द्वारा, माने इंद्रियों के द्वारा, माने गोपियों के द्वारा, माने गोकुल में। इंद्रियां गो कहलाती हैं, इनका समूह पंच पंच और एक ये गोकुल हो गया। भगवान अंतःकरण में प्रविष्ट होकर गोकुल में आते हैं और फिर अपनी आंख के द्वारा लोगों को अपने रूप के द्वारा आकर्षित करते हैं, अपनी छटा के द्वारा आकर्षित करते हैं, अपनी नाना प्रकार की लीलाओं के द्वारा आकर्षित करते हैं। नाना प्रकार से भगवान सुख प्रदान करते हैं। ये भगवान के अवतरण की आध्यात्मिक भूमिका है। इसको हम लोग मूलतः समझ लें कि भगवान भक्त के कल्याण के लिए ही प्रकट होते हैं।